दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसा सच दिखाती है जो हमारी आंखें खोल देता है। और आज की कहानी शायद आपकी रूह तक हिला दे। दोपहर की जलती धूप मुंबई की चौड़ी सड़कों को चट्टानों की तरह तपा रही थी। हवा में गर्मी की एक तेज लपट फैल रही थी और उसी तपिश के बीच से गुजर रही थी एक सफेद रंग की लग्जरी कार के अंदर बैठी थी नेहा शर्मा, शहर के जाने माने बिजनेसमैन की बेटी और अपने पति अर्जुन पर जान छिड़कने वाली पत्नी थी। कार के एसी की ठंडी हवा में उसकी रेशमी चुन्नी हौले हौले उड़ रही थी। कानों में धीमी संगीत, शॉपिंग बैग से भरी पिछली सीट, जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी। लेकिन दोस्तों, अगर जिंदगी हमेशा वैसी होती जैसी दिखती है तो कहानियां कभी बनती ही नहीं। कार जैसे ही एक कंस्ट्रक्शन साइट के पास से गुजरी, नेहा की नजर अनायास की उधर चली गई। मजदूरों का शोर, धूल, पसीना और उठती गिरती सीमेंट की बोरियां दिख रही थी। नेहा बस एक नजर डालकर आगे बढ़ जाती, पर तभी उसकी आंखें ठहर गई। उस धूल और पसीने में लिपटा एक चेहरा जिसे वो आंखें बंद करके भी पहचान सकती थी, वो था अर्जुन। वो उसका पति था। सीमेंट की बोरी कंधे पर उठाए, फटी बनियान पहने, मिट्टी में सना थका हुआ और झुका हुआ था। नेहा का दिल एक पल को रुक गया, उसकी सांस अटक गई। उसने चिल्लाया, रुको, गाड़ी रोको। ड्राइवर घबरा गया, लेकिन कार तुरंत रुक गई। नेहा की आंखें फल गई। वो कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन ट्रैफिक की तेज रफ्तार ने उसे रोक दिया। जब तक रास्ता थोड़ा साफ हुआ, अर्जुन कहीं भीड़ में गायब हो चुका था। नेहा अंदर तक हिल गई। उसने सोचा, ये कैसे हो सकता है? अर्जुन यहाँ मजदूरी क्यों कर रहा होगा? क्या उसकी नौकरी चली गई? क्या वो मुझसे कुछ छुपा रहा है? उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। घर पहुंचकर नेहा रो दी। यह दृश्य उसके दिमाग से जा ही नहीं रहा था। शाम को अर्जुन बिल्कुल सामान्य तरीके से घर आया। साफ शर्ट, अच्छी खुशबू, चेहरे पर मुस्कान और हाथ में नेहा के लिए एक छोटा सा गजरा था। नेहा की दुनिया इन दो चेहरों के बीच पिस रही थी, एक मैनेजर वाला अर्जुन और एक मजदूर वाला अर्जुन। उस रात नेहा लगभग सो ही नहीं पाई। अगली सुबह उसने फैसला कर लिया, वो सच जाने बिना चैन से नहीं बैठेगी। अर्जुन रोज की तरह तैयार होकर ऑफिस निकल गया। नेहा ने ड्राइवर से कहा, उसकी कार का पीछा करो, पर दूर से। उसका दिल धड़कता रहा, लेकिन अर्जुन सीधा अपनी कंपनी की ऑफिस बिल्डिंग में जाकर घुस गया। नेहा का माथा ठनका। वो बोली, तो फिर कल वो मजदूर कौन था? घर लौटते समय उसने खुद कंस्ट्रक्शन साइट पर जाने का फैसला किया। वहाँ के मुंशी ने साफ कहा, हाँ मैडम, वो अर्जुन ही है। नया है, रोज दोपहर को आता है, बहुत मेहनती है और अकेला रहता है। नेहा का दिल टूट गया। अब शक नहीं, यह सच्चाई थी। वह दौड़ते हुए घर पहुंची। अर्जुन के कमरे में अलमारी खोली और वहीं पीछे एक पुराने लोहे का बक्सा था। उस पर लगा एक छोटा सा ताला खोलने में उसके हाथ तक कांपने लगे। बक्सा खुला। सबसे ऊपर मेडिकल रिपोर्ट थी, वो रिपोर्ट जो उनकी बच्चा न होने की कोशिशों की गवाही थी। नेहा रो पड़ी। नीचे एक डायरी का पन्ना था, उस पर अर्जुन की लिखावट थी। उसमें लिखा था, हे माता रानी, नेहा रात को रोती है पर मुझसे कुछ नहीं कहती। मैं उसे टूटते नहीं देख सकता। मैं अगले 40 दिनों तक अपनी नौकरी के बाद मजदूरी करूंगा। उस पसीने की कमाई से जागरण करवाऊंगा ताकि हमारी गोद भर जाए। नेहा को यह सब पता चला तो वो टूट जाएगी, इसलिए यह राज सिर्फ मेरे और आपके बीच है। नेहा चीखते हुए रो पड़ी। वह जमीन पर बैठ गई, उस पन्ने को सीने से लगा लिया। उसने सोचा था अर्जुन उसे धोखा दे रहा है, लेकिन अर्जुन तो उसके लिए अपने शरीर तक को तोड़ रहा था। उसका गर्व, उसका प्यार, उसका विश्वास, सब कुछ भरभरा कर गिर पड़ा। नेहा ने आंखें बंद कर देवी माँ की मूर्ति को देखा और कहा, माँ, अब मैं भी इस मन्नत का हिस्सा बनना चाहती हूँ। मेरा पति अकेला नहीं लड़ेगा। दिन गुजरते गए। अर्जुन 2 जिंदगियां जी रहा था। सुबह सूट में मैनेजर, दोपहर में पसीने में भीगा मजदूर, और नेहा एक खामोश पहरेदार की तरह उसकी ताकत बनती जा रही थी। वो उसके लिए पौष्टिक खाना बनाती, लड्डू बनाती, तेल गर्म रखती, रात में उसके पैरों की मालिश करती। अर्जुन समझता नेहा बस उसे प्यार से संभाल रही है। उसे क्या पता कि नेहा उसके हर कदम से वाकिफ थी। और आखिरकार 40वां दिन आ गया। अर्जुन घर आया, थका हुआ, टूटा हुआ, लेकिन मुस्कुराता हुआ। जेब में 40 दिनों की कमाई की पोटली थी। उसने सोचा, अब नेहा को सब बता दूंगा, लेकिन जैसे ही उसने घर का दरवाजा खोला, वो वहीं रुक गया। पूरा घर गेंदों के फूलों से सजा था। दीवारों पर रोशनी, मंदिर में चमकती आरती, और नेहा साड़ी में, आंखों में आंसू लिए मुस्कुराती हुई खड़ी थी। अर्जुन की पोटली उसके हाथ से गिर गई। नेहा, ये सब कैसे? उसकी आवाज कांप रही थी। नेहा उसके पास आई, उसके हाथ थामे और धीरे से बोली, अर्जुन
मन्नत तुम्हारी थी पर लड़ाई हमारी है। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा हर कष्ट हर दर्द मेरा भी है। अर्जुन की आंखें भर आई, दोनों फुट फुट कर रो पड़े। जागरण शुरू हुआ, भजन गूंजने लगे। पूरा घर पहली बार सालों बाद खुशियों की आवाजों से भर गया। भजन के बीच नेहा ने देवी माँ के चरणों में सिर्फ एक बात कही, माँ अब हमारी जिंदगियों से यह डर और दर्द दूर कर दो। मेरे अर्जुन की तपस्या स्वीकार करो। उस रात पहली बार उस घर के मंदिर में दिया नहीं बुझा। कुछ महीनों बाद एक सुबह नेहा प्रेगनेंसी रिपोर्ट हाथ में लेकर रो रही थी, लेकिन इस बार यह खुशी के आंसू थे। रिपोर्ट में लिखा था पॉजिटिव। नेहा दौड़कर मंदिर गई, दीपक जलाया और कहा, माँ आपने सुन ली। जब अर्जुन ऑफिस से लौटा, नेहा ने उसके हाथ में रिपोर्ट रखी। अर्जुन के हाथ कांप गए, उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने नेहा को कस कर गले लगा लिया और बोला, माँ ने सुन ली। नेहा माँ ने सुन ली। दोनों रोते रहे, लेकिन आज यह आंसू तड़प के नहीं बल्कि चमत्कार के थे। दोस्तों, कभी कभी प्यार का असली रूप जागरण की घंटियों में नहीं बल्कि पसीनों की बूंदों में छिपा होता है। रिश्तों की कीमत पैसे से नहीं कुर्बानी से तय होती है। और सबसे बड़ी बात, मर्द रोता नहीं, असली मर्द अपने आंसुओं को पसीने में छुपा देता है और अपने घर की खुशी के लिए चुपचाप तपस्या करता है। दोस्तों, अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो बताइए, क्या ऐसी कुर्बानी वाली मोहब्बत आज के समय में मिलना आसान है?